जय हिंद दोस्तों। आइए आज कुछ हम लोग स्टैटिक जीके करते हैं जो आपका एनटीपीसी मेंस और बिहार एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, आइए कुछ करते हैं। आज हम लोग करेंगे आरबीआई और एसबीआई के बारे में। ठीक है, कैसे स्थापना हुआ और क्या क्या इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आरबीआई के बारे में। आरबीआई की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, आरबीआई का जो स्थापना है हमारा वो 1934 के अधिनियम के तहत 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना किया गया। अगर हम इसके हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेड क्वार्टर पहले कोलकाता था। हेड क्वार्टर इसका पहले कोलकाता था और वर्तमान में यदि इसके हेड क्वार्टर की बात करते हैं तो वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। वर्तमान में इसका हेड क्वार्टर मुंबई है। ठीक है, आरबीआई का जो स्थापना है ये आपका यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया। आरबीआई का स्थापना यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर किया गया। यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर किया गया। ठीक है, अगर इसके लोगो की बात करते हैं तो इसका लोगो तार का पेड़ प्लस बाघ का चिन्ह है। ठीक है, बाघ का चिन्ह है। अब हम बात करते हैं इसका राष्ट्रीयकरण। तो इसका राष्ट्रीयकरण आपका जो किया गया 1 जनवरी 1949 ईस्वी को। इसका राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण जो आपका है वो 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके गवर्नर की। ठीक है, तो इसके सबसे पहले गवर्नर की बात करते हैं तो उनका नाम था ऑस्वान स्मिथ। ठीक है, परंतु यदि हम पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो पहले भारतीय गवर्नर आपके सीडी देशमुख थे। पहले भारतीय गवर्नर आपके सीडी देशमुख थे। अगर हम इसके 23वें गवर्नर की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका एनटीपीसी जो है पीछे वाले का भी पूछ लेता है। अगर 23वें गवर्नर की बात करते हैं तो आपको पता होगा इसके 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। इसके 23वें गवर्नर रघुराम राजन थे। इसके 24वें गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो इसके 24वें गवर्नर उर्जित पटेल। ठीक है, इसके 24वें गवर्नर की बात करते हैं तो इसके 24वें गवर्नर उर्जित पटेल थे। लेकिन यदि अगर पूछे वर्तमान में तो वर्तमान में इसके गवर्नर आपके शक्तिकांत दास है, जो आपके 25वें नंबर के गवर्नर हैं। शक्तिकांत दास जो है इसके वर्तमान में गवर्नर हैं, जो आपके 25वें नंबर के हैं। अब हम बात करते हैं रघुराम राजन और उर्जित पटेल के द्वारा
बुक लिखा गया था, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम रघुराम राजन के बुक की बात करते हैं तो उनका नाम था आई डू भाट। आई डू भाट आई डू भाट रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया पुस्तक था। अगर उर्जित पटेल के बारे में बोले तो इनका पुस्तक था ओवरड्राफ्ट। इनका पुस्तक था क्या? ओवरड्राफ्ट। इनका पुस्तक था ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ये आपका जो भी था आरबीआई के बारे में, जो एग्जाम के जो दृष्टिकोण से जो भी बातें थी वो हम आपको एक जगह कर दिए। ऐसे ही बात करते हैं हम लोग एसबीआई के बारे में, क्योंकि इस बार जो आपका एनटीपीसी का प्री हुआ था उसमें कुछ चौंकाने वाले उनके आंसर थे। आइए उसके बारे में भी हम लोग कुछ बात करते हैं। ठीक है, आइए एसबीआई के बारे में बात करते हैं। अगर एसबीआई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि एसबीआई बना कैसे। पहले इसका नाम एसबीआई नहीं था। ठीक है, इसके एसबीआई नाम होने के पहले इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक था, लेकिन उसके भी पहले इसका कुछ नाम था, उसकी हम लोग जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि हमारा एसबीआई बना कैसे। तो सबसे पहले 1806 की बात है। 1806 में आपका बैंक ऑफ कलकत्ता बैंक ऑफ कलकत्ता का स्थापना हुआ। उसके बाद 1840 में आपका आया बैंक ऑफ बम्बई। और उसके बाद 1843 में आपका आया बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में इन तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक इन तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया। इंपीरियल बैंक का निर्माण किया गया, जो बाद में जाकर 1 जुलाई 1955 को आपका 1 जुलाई 1955 को इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 1955 को इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, जिसे हम लोग एसबीआई के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम इसके आदर्श वाक्य की बात करें, क्योंकि कभी कभी इसके आदर्श वाक्य भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो अगर हम इसके आदर्श वाक्य की बात करें तो द बैंकर टू एवरी इंडियन होता है। द बैंकर टू एवरी इंडियन होता है। द बैंकर टू एवरी इंडियन होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष अभी दिनेश खरा। वर्तमान में अगर इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष आपके दिनेश खरा हैं। वर्तमान में इसके अध्यक्ष की बात किया जाए तो इसके अध्यक्ष दिनेश
खरा है दोस्तों। ये कुछ जानकारियां थी आपके एसबीआई के बारे में, ठीक है। अगर आपसे पूछ भी दे कि इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में कहाँ है, एसबीआई का वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका भी हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है। इसका भी हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में है। मुंबई में पूछेगा तो कहाँ, नरीमन पॉइंट। मुंबई में भी अगर पूछ दे कहाँ है मुंबई में, तो मुंबई में भी आपका नरीमन पॉइंट पर स्थित है। नरीमन पॉइंट पर स्थित है। नरीमन पॉइंट पर स्थित है। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर नरीमन पॉइंट है, ठीक है। ये कुछ आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। बाकी हम ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको स्टैटिक्स जीके के बारे में बताते चलेंगे और फिर कुछ चैप्टर भी आपके सामने हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है दोस्त। जय हिंद।